शिक्षा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गृह जिले दौसा में सिलिकोसिस प्रमाण पत्र की आड़ के अंदर करोड़ों का खेल सामने आया। अकेले चालू वित्तीय वर्ष में जिले में रैंडम सैंपल जांच में 80% से ज्यादा मरीजों के सिलिकोसिस प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बने मिले हैं। इन प्रमाण पत्र के आधार पर अनुदान के रूप में न सिर्फ करोड़ों रुपए का राजकोष को चूना लगा है, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आखिर क्या है पूरा प्रकरण और चिकित्सा विभाग का एक्शन, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिलिकोसिस यानी खतरे का दूसरा नाम। ये बीमारी उन लोगों में ज्यादा होती है जो श्रमिक खदानों में लगातार काम करते हैं। सिलिका युक्त धूल में सांस लेने से फेफड़े पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए गहलोत सरकार ने सिलिकोसिस नीति 2019 लागू की थी, जिसमें मरीजों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। लेकिन इस नेक सोच का कुछ लोगों ने बड़ा फायदा उठाना शुरू कर दिया है, जिसकी बानगी दौसा जिले में सामने आए भ्रष्टाचार में देखी गई। चिकित्सा विभाग की प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि महुआ समेत सभी जगहों पर जिन श्रमिकों का आवेदन बीमारी नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया, उनमें से 90% से अधिक को अपील करने पर जिला स्तरीय बोर्ड ने प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। दौसा में सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी करने में बड़ा करप्शन हुआ। एक प्रमाण पत्र के लिए 1 लाख तक की रिश्वत। सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में अब तक 6000 केस रजिस्टर्ड हुए। इसमें से अकेले दौसा जिले में 2800 के आसपास केस रजिस्टर्ड किए गए। एक ही जिले में राजस्थान के 40% से अधिक केस मिलने पर अंदेशा हुआ, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सजगता से प्रकरण खुल गया। विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने चिकित्सा विभाग को पत्र भेजा था। पत्र के आधार पर सिर्फ महुआ में जांच कराई तो फर्जीवाड़ा सामने आया। पूरे घटनाक्रम में महुआ जिला अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर दिनेश मीणा, रेडियोलॉजिस्ट सुरेश कुमार सैनी, रेडियोग्राफर लोकेंद्र सिंह निलंबित हो चुके हैं। लेकिन अब रैंडम जांच में पूरे दौसा जिले के प्रमाण पत्रों पर ही सवाल खड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक गिरोह के रूप में प्रमाण पत्र बनवाने का काम किया गया है। गिरोह ने एक प्रमाण पत्र के एवज में 1 से 1.5 लाख रुपए लिए हैं। खुद एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह इस पूरे मामले में पल पल की अपडेट ले रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिन की भूमिका सामने आएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये एक बड़ा खेदजनक विषय है कि सिलिकोसिस जैसे एक संवेदनशील मामले में हमें ये रिपोर्ट प्राप्त हुई कि कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है और एक ही एक्सरे को कई बार इस्तेमाल करके जो लोग सिलिकोसिस से पीड़ित नहीं हैं वो भी योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने 2 टीम बनाई। एक तो महुआ हॉस्पिटल में टीम गई और वहाँ पाया गया कि इसमें गलत सत्यापन किया गया है और 3 डॉक्टर्स को उसमें इम्प्लीकेट करते हुए सस्पेंशन किया गया है उनका, और सरकार इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से देख रही है। एक दूसरी रिपोर्ट भी अभी प्राप्त हो गई है जिसमें कि प्रथम दृष्टया अनियमितताएं रिपोर्ट की गई हैं और इस मामले को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा विभाग की तरफ से गठित कमेटी में संयुक्त निदेशक जयपुर जोन डॉक्टर अजय चौधरी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेडियो डायग्नोसिस एचओडी सीपी स्वर्णकार, रेडियो डायग्नोसिस के डॉक्टर मुकेश मित्तल, सिलिकोसिस नोडल ऑफिसर डॉक्टर विनोद गर्ग, राज्य सिलिकोसिस अनुभाग की सदस्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी, विशेष योगीजन निदेशालय के सलाहकार डॉक्टर पीके सिसोदिया को शामिल किया गया। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन की जांच में कमेटी ने कुल 100 मरीजों का रिकॉर्ड देखा। इनमें से 80% मरीजों के प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा मिला है। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह तक जैसे ही ये मामला पहुंचा, उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। शुभ्रा सिंह ने रैंडम जांच में अनियमितताएं सामने आने की बात स्वीकारी और कहा कि जिन लोगों ने गलत तथ्य पेश किए हैं उनकी फिर से मेडिकल जाँच करवाई जाएगी। जांच में गड़बड़ी मिलती है तो ऐसे लोगों पर भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। दौसा में सिलिकोसिस प्रमाण पत्र करप्शन से जुड़ी इनसाइड स्टोरी की बात करें तो सिलिकोसिस नीति 2019 में सिलिकोसिस बीमारी होने पर मरीजों को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद अगर मरीज की मौत होती है तो परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस मरीज को 1000 से 1500 रुपए तक पेंशन का भी प्रावधान है। इसी अनुदान का फायदा लेने के लिए कईयों ने मिलीभगत करके प्रमाण पत्र
बनवाए हैं। देखिए, जहाँ पे शक है कि उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया है, उसके लिए दोबारा उनका एक्सरे करवाया जाएगा और उसका एक प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। और यदि इसमें पाया गया कि उन्होंने वास्तव में एक मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी इसके बारे में। चुनाव से ठीक पहले सामने आए करोड़ों के इस खेल ने चिकित्सा महकमे में ऊपर से लेकर नीचे तक खलबली मचा दी है, क्योंकि मामला चिकित्सा मंत्री के गृह जिले से जुड़ा है, जिसमें कई स्थानीय लोगों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए दौसा जिले के मामलों में अब अनुदान की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, लेकिन देखना ये होगा कि जिन लोगों ने भुगतान ले लिया है उनसे विभाग कैसे वसूली करता है और इस खेल में लिप्त अफसरों पर क्या सख्त एक्शन होता है। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।